Welcome to my YouTube channel, and first of all I'm so sorry that I could not upload video from quite a long time. I think it's been more than 2 weeks that I've uploaded my last video. But in today's session we are going to start with a new series, that is React.js interview questions, and we will try to cover as many questions, as variety of questions as we can in this series, so that you guys feel comfortable when you are tackling the React interviews. And there is this new announcement as well. So I've created this free session on Graphy by Unacademy. So if you guys are looking, if you guys have like any general query or any doubts that you would like to discuss, or like any general discussion about front end, you can join the session. It is completely free, of course. You just have to register and join the session. But the caveat is that I will be keeping a limit on the person that can join, so probably like 5 at max, or like 6 to 7, not more than that, so we can have a quality discussion. So that is the only constraint. So if you would like to discuss anything, if you have any doubts, so you can join the session. I'll provide the link in the description. So now, without wasting any further time, let's start this video. Okay, so हमारा first question है, what is MVC and where React stands in it? का सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है जो हम अपनी एप्लीकेशंस के फ्लो को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। 3 चीजें समझने की जरूरत है, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। सो मॉडल क्या है? बेसिकली जो भी हम डेटाबेस रिलेटेड वर्क हैंडल कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर में, वो सारा मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो एनी गेट क्वेरी दैट यू आर फायरिंग, एनी अपडेट दैट यू आर फायरिंग, वो सारा डेटाबेस रिलेटेड वर्क है। जो भी डेटाबेस की क्वेरीज हैं, वो सारी एक मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरीके के आर्किटेक्चर में। Second stuff is view. So view है anything that user interacts with on the screen. जो भी हमें स्क्रीन पर दिखता है, जो भी यूजर इंटरैक्ट कर पाता है जिन भी चीजों के लिए, वो सारा एक व्यू है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक वेब पेज जो हमें दिख रहा है वो एक व्यू है। थर्ड थिंग इज कंट्रोलर। सो किसी भी तरीके का बिजनेस लॉजिक जो हम हैंडल कर रहे हैं, वो एक कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी वाइल लूप करना है, या कोई भी डेटा जो हमने फेच किया है उसको बार बार लूप लगाना है, या एनीथिंग, एनी लॉजिक दैट वी वांट टू इम्प्लीमेंट ऑन द डेटा, वो सारा एक कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस तरीके के डिजाइन पैटर्न में। सो एनी स्टफ दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस लॉजिक, वो एक कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। लेकिन दिस इज बेसिकली लाइक वेरी वेग टर्म टू एक्सप्लेन इट। तो अगर हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझ सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। सो हम इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पर जाके आपने खाना डिसाइड किया कि आपको क्या खाना है, एंड देन आपने वेटर को बुलाया। सो वेटर केम, शी टुक योर ऑर्डर, लेकिन उनको नहीं पता कि डिश कैसे प्रिपेयर करनी है, उनको सिर्फ ऑर्डर लेना आता है। तो वो शेफ के पास लेकर जाती है। वो ये समझ लेती है कि किस तरीके का ऑर्डर है और किस तरीके के शेफ के पास लेकर जाना है प्रोबेबली। तो क्या होता है बेसिकली कि अगर इंडियन ऑर्डर आया है तो वो इंडियन शेफ के पास लेकर जाएंगी, अगर चाइनीज ऑर्डर आया है तो वो चाइनीज शेफ के पास लेकर जाएंगी। तो वो सारी चीजें वेटर को पता है, लेकिन डिश कैसे प्रिपेयर करनी है वो वेटर को नहीं पता। तो वो लेकर जाती हैं, वहां पर ऑर्डर देती हैं, शेफ प्रिपेयर्स दी ऑर्डर, और जैसे ही खाना प्रिपेयर होता है, जो वेटर है वो खाना लेकर आपको प्रेजेंट करती है। सो ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो है। तो हम एमबीसी को इस सिनेरियो से कैसे समझ सकते हैं बेसिकली, लेट्स सी। सो बेसिकली हमारे पास एक यूजर है, एक वेटर है और एक शेफ है। दैट इज, एक व्यू है, एक कंट्रोलर है और एक मॉडल है। तो यूजर ने रिक्वेस्ट किया, कुछ भी इंटरेक्शन की स्क्रीन पर, पिज्जा ऑर्डर किया, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर ने एक्सेप्ट की। कोई भी लॉजिक है जिस भी तरीके का, वो कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉजिक कुड बी कि कौन से शेफ के पास जाना चाहिए जिस भी तरीके का ऑर्डर है। तो वो लॉजिक सॉर्ट हुआ और वो शेफ के पास गया। अब कोई भी डेटाबेस रिलेटेड वर्क है, वो शेफ को हैंडल करना है, विच इज वो मॉडल को हैंडल करना है। तो वहां पे वो हैंडल होगा, जैसे ही डेटा प्रिपेयर होगा वो वापस कंट्रोलर को दे देगा, और कंट्रोलर जाके वापस व्यू में रेंडर कर देगा। तो यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि व्यू और मॉडल, दैट इज जो एक्चुअल यूजर है, जो एक्चुअल कस्टमर है, और जो शेफ है, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो कंट्रोलर है वो एक इंटरमीडिएटरी एक्ट कर रहा है बिटवीन व्यू एंड बिटवीन मॉडल। So now the question is कि where React stands in MVC. So it is very clear कि UI interfaces जो है वो React handle करता है। So जो view layer है वही React की responsibility है in all the MVC structure. So this should be crystal clear now. Now the second question is that you have to write the smallest possible piece of code that can render a button in React.
Okay, so what is the smallest piece of code that you can write that renders a button in React, right? So first of all, the very first thing that you have to do is you have to do import React from React, and then second thing is import React DOM from React DOM. So I am assuming that someone who has worked with React, probably they know how to write this down. This is very, very simple. I'll tell you why this question is precisely asked in interviews. So the very first thing that you have to return here is like whatever you want to return, which will be our simple button HTML element. It's of type submit, and you can give it like any name, click me or something like that. And finally you have this button here, and then you have to use React DOM, which is very simple to render your component, and your component is your button component that you have just created, and you are going to render it in root element that you have declared in your HTML, which is the root element. That is the basic, very, very simple program that you can write in React that renders a button. It does not have any functionality attached to it, but yeah, that is the simple crux of writing down a simple React program that renders a button. So now, why this question is asked is the main question. So basically, the first reason is the interviewer wants to break ice with you. The breaking the ice refers to like getting to know you, how basic understanding do you have of React. And second thing, the person who have actually worked with React, actually practiced React a lot. This is something that should be on the tips of that person. Like you have to write really fast. You don't have to think like even for a second to code this, to write this program, right? So this is basically to know the general sense, how much general sense do you have of JavaScript, of React. So I think this question is clear. Now let's move on to the third one. Here we come to the third question where you have to guess the output, but this time the output will not be of JavaScript code but of the React code. So here is the React code for which you have to guess the output. Okay, so here's this program that you have to find the output for. So it has this React from React and React DOM from React DOM, and then you have this constant check equals 0, and based on applying the conditional operator using check, you are trying to print this span which says I am falsy value. So something like that. So let me know if you guys crack this down successfully, otherwise we'll continue with this video. So I've just copy pasted that code right here, and as we can see, we have got 0. So we have not got any span or something like that. What we have got like the check itself. So if the value of check is 0, it will print the value itself. So if you really want to do the conditional operator check, what you have to do is you have to convert it into Boolean. So 0, if you convert 0 into Boolean, it will be a falsy value. We have discussed a lot in our JavaScript series, so you can go ahead, if you are kind of new to this channel, you can go ahead, find out our JavaScript series. You can find a lot of examples that we have covered there. But now, since this is falsy value, and if you want to print I am falsy value like the span itself, then this value right here should be truthy, right? So what you can do is you can just convert it into Boolean, and once 0 is converted into negate and converted into Boolean, this becomes true. So if this is true, and hence you will be able to print this value, I am falsy value. So I hope this question is also clear to you. These are some of the questions that I wanted to cover in part 1. I'll be coming up with new questions that we can discuss over in my next video. And if you have any doubts, any sessions, anything that you want to discuss, you can go ahead, check out that link that I've provided. It is free of course. You just have to register and then you can join the session. So thank you so much for watching this video. If you like the content, do hit the like button.